एक व्यूअर का कमेंट आया था पिछली वीडियो के ऊपर कि उनके टीचिंग मेथड है उसके जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जो वो MCQ करते हैं तो उनके क्वेश्चन बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रॉन्ग हो जाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे 50 डे चैलेंज के आज के ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छी हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रही हैं। सो आज का ब्लॉग अपने स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत से मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। सो आज हमारा रीड 50 डे चैलेंज का डे 36, शायद मैं भूल गया हूँ, डे 36 ही होगा, बाकी चेक करूँगा मैं। तो पूरा 2 वीक हमारे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि कल भी धूप नहीं निकली थी और आज भी धूप नहीं निकली है हमारे यहाँ पे। आज तो पूरा दिन ऐसे जैसे बरसात आती है तो हल्की हल्की सी बूंदें गिरती रही थी। अब अपने बात करते हैं हमारी स्टडी की। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर जो रीड थी उसके अंदर जो हमारा पेपर का लेवल था उसकी बात करता हूँ मैं। तो अगर जीके की बात करूँ तो अच्छा लेवल था। जीके ज़्यादा डीप भी नहीं था और लाइट भी नहीं था, लेकिन कुल मिला के अच्छा लेवल था। उसके बाद में टीचिंग मेथड, तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हमें टीचिंग मेथड के अंदर आती है, क्योंकि टीचिंग मेथड कुछ तो लैंग्वेज इस तरह की होती है कि जल्दी से समझ नहीं आता। और अगर बाइलिंगुअल होता है, जैसे अब इंग्लिश के अंदर भी अगर अपनी उसको रीड करते हैं तो इंग्लिश में तो समझ आएगा ही नहीं। लेकिन अगर अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंपेयर कर लें तो मान के चलो कि वो तो सब कुछ ऊपर से निकल गया। तो एक व्यूअर का कमेंट आया था पिछली वीडियो के ऊपर कि उनके टीचिंग मेथड है उसके जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जो वो MCQ करते हैं तो उनके क्वेश्चन बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रॉन्ग हो जाते हैं। सो इन सब का रीज़न जैसे मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हो। अगर आपके किसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। चाहे आप 1 बुक से पढ़ो, चाहे आप 5 बुक से पढ़ो, चाहे कितनी मर्जी बुक से पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने 2022 के अंदर स्टार्ट की थी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, और जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन की थी तो 2 गुना के अंदर तो सिलेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद में आगे नहीं हुआ था। तब मेरे को ये बात रियलाइज हुई थी कि मेरी जो वीकनेस है वो कहाँ पे है, और वो मेरी वीकनेस थी टॉपिक कवर नहीं कर पाना। ठीक है, ओनली नोट्स वगैरह रीड करता रहा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाए थे, और उन सब का रीज़न यही था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। सो अगर आपके टीचिंग मेथड के अंदर क्वेश्चन गलत हो रही हैं तो आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो आपने एक टॉपिक उठाया, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर ली, पहले उसके नोट्स वगैरह रीड किए, उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है आपने वो नोट करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जब वो गलत हो रहा है उसके बाद में आपने उसको अलग से मार्क करना है। मार्क करने के बाद में जो चीज़ आपकी रेगुलर गलत हो रही है तो वो आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको कहीं पे भी ऐसी जगह लगाओ यहाँ पे आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को उसको रीड करो। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि साइकोलॉजी की कुछ जैसे व्यक्तित्व की विधियाँ हैं, बुद्धिमापन की विधियाँ हैं, या फिर समायोजन की जो विधियाँ हैं, तो वो मेरी यानी कि मैं उनके अंदर पजल हो जाता था, डबल माइंड हो जाता था। तो अब मैंने क्या किया, उनको एक पेज के ऊपर लिख के सभी को और अच्छे से उनको लगा लिया है। तो अब मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि हाँ, मेरा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा पीछे मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, तो उसके अंदर जो अपने जो ये है ना काव्य अपनी हिंदी साहित्य हैं, जो उसके क्वेश्चन गलत हो जाते थे, जैसे कौन से राइटर की रचना कौन सी है वो गलत हो जाते थे। और ऐसे मान के चलो कि जो पग फेरूं है ना, वो पूछी गई थी, एक शायद पटवारी के अंदर थी, पता नहीं वीडियो के अंदर पूछी गई थी, तो वो मेरा गलत हो गया था। उसके बाद में फिर वो ऑफलाइन टेस्ट के अंदर फिर पूछ लिया, फिर मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उनको भी अच्छे से लिखकर पेज के ऊपर लगा रखा है, और उसके बाद में मैंने 2 बार उनका जो टेस्ट कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं हुआ।
आप ऐसे कर सकते हो। अभी तक 2 वीक हैं और 2 वीक के अंदर आपके जो मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन हर बार आ रहा है और ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और ऐसी जगह पे लगाओ यहाँ पे आप उनको डेली सुबह शाम अच्छे से देख सको। आपने ऐसे ही करना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप रट्टा मार लो या कैसे भी कर लो, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। और टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको MCQs करनी ही पड़ेगी, ये मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो व्यूअर के कमेंट भी मेरे पास इसी तरह के आते हैं कि हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, ये ऐसे है, ये वैसे है, नंबर कम आ रहे हैं। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल के यही बोलना चाहता हूँ कि आपके नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि आपकी गलतियाँ हैं, और गलतियों के अंदर सुधार करते जाओ तो वो आपके नंबर भी अच्छे आने लग जाएंगे, ठीक है। मैं खुद की बात करता हूँ तो जब मैंने ऑनलाइन तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो मेरी रैंक भी बहुत नीचे जा रही थी, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट करते करते अच्छी रैंक पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। इतनी अच्छी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिला है मुझे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैं जो पेपर दे के आता हूँ, जो टेस्ट दे के आता हूँ, उसको एनालाइज़ करता हूँ कि कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है और ये किस टॉपिक से पूछा गया है, और ये टॉपिक मेरा वीक है तो मैं इसको कवर करके चलता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि 100% पेपर में से 50% तो इजी पर्सन आते हैं और 20% थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे और उसके बाद में 10% और अच्छे लेवल के आएंगे। इस तरह से लेवल बढ़ता जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको 100% श्योर हैं। उसके बाद में फिर काउंट करो कि अपने कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और बाकी पेपर का लेवल दिखाता है कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। सो बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरी आपसे यही राय है, ठीक है। ये आज का हमारा ब्लॉग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और या फिर टीचिंग मेथड को लेकर जो मेरी राय थी वो मैंने आपको बताई। सो अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो मैं अपने बेस पे अपनी राय आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर कर दिया करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमेशा मोटिवेट रहें, क्योंकि इन दिनों के अंदर पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और निरंतरता और अनुशासन, ये 2 ही चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ। और आज का जो दैनिक भास्कर अखबार है तो उसकी फर्स्ट पेज के ऊपर आप एक लाइन पढ़ना, ऊपर लिखी आई हुई थी कि निरंतरता और अनुशासन आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। शायद वो इसी तरह से लिखा हुआ था, लेकिन मैंने यही पढ़ा था कि निरंतरता और अनुशासन, ठीक है। ये 2 चीज़ आप अगर अपने जीवन के अंदर अपनाते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव और हमेशा सफलता की ओर जाओगे। सो आज का हमारा ब्लॉग अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तो चलिए कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें।